हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे, महाराष्ट्र। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि डेंटल फिलिंग की क्या सच्चाई है और क्या इसमें मिथ है। तो कई बार मुझे कमेंट आता है कि मैम के फिलिंग कराने से दर्द होगा, या फिर कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनका ये प्रॉब्लम था कि मैम फिलिंग तो है, मुझे करवानी है, लेकिन अगर मैं दांत को टच करूंगी या फिर दांत में फिलिंग कराएंगे तो उससे दांत और खराब हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन आपके माइंड में रहते। तो आज मैं उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डेंटल फिलिंग एक रूटीन डेंटल प्रोसीजर होता है। डेली प्रैक्टिस में हम रोज ही फिलिंग करते रहते हैं दांतों में। लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि फिलिंग की क्या जरूरत है, क्यों करानी चाहिए, फिर क्यों नहीं करानी चाहिए, या फिर जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उन सबके डाउट क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी डेंटिस्ट क्यों रिकमेंड करता है कि डेंटल फिलिंग या टूथ फिलिंग के लिए जाओ, या फिर दांतों में मसाला भराओ। तो इन सब चीजों के लिए क्यों रिकमेंड किया जाता है। देखिए, जब आप किसी डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं और आप रेगुलर चेकअप के लिए, आपके माउथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा पेन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड डेंटिस्ट आपको कहते हैं कि मैम आपके दांतों में कीड़ा लगा है, कैविटी लगी है। तो पहले तो जानते हैं कि कीड़ा और कैविटी होता क्या है। अगर इन्हें सिंपल शब्दों में बोला जाए तो दांत में सड़न हो गया, दांत सड़ गया है। दांत जो डिकेड हो जाता है, सड़ जाता है, वो किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। एंड इसी बैक्टीरिया को हम लेमन लैंग्वेज में कीड़ा बोलते हैं, या फिर दांत पे कीड़ लग गई है, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है। अब इसका इलाज क्या होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में कीड़ा लगा है। यानी कि दांत के, अगर हम अंदर से दांत को अगर हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करे जाए, दांत के अंदर हम देखा जाए तो उसकी 3 लेयर होती है। एक आउटर लेयर होती है जो कि आपको आराम से दिख रही है, ये आउटर दांत का जो व्हाइट कलर होता है, ये आउटर लेयर होती है। इसका मेन काम क्या होता है, दांत को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से आप कुछ खाते हो, अच्छे से खा पाते हो अगर आपके दांत हेल्दी है। तो अगर ये दांत में इन्फेक्शन हो गया, या फिर ये दांत के लिए टूट जाए, किसी भी कारणवश टूट जाए, कीड़ा लग गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल बात है कि कैविटी लग गई तो दांत के लिए डैमेज हो जाती है, वो कीड़ा उसको डैमेज कर देता है। तो जब डेंटिस्ट के पास आप आते हो और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ये समझ जाए कि आपकी जो कैविटी सिर्फ इस लेयर तक ही सीमित है। तो इसमें सिंपल सी फिलिंग हो जाएगी। एंड फिलिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस लेयर में यहाँ पे पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो पेशेंट के माइंड में क्या रहता है कि अभी तो मुझे कुछ पेन नहीं हो रहा है, कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही, तो क्यों दांत को छेड़ा जाए। तो ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो पेशेंट के माइंड में रहता है कि दांत को क्यों छेड़ना है, अभी तो कोई दर्द नहीं है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये क्या होता है कि जो डिकेड पोर्शन है, जो सड़ गया, अभी इतना लगा है, फिर उसके बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप फिलिंग नहीं कराओगी। तो बेसिकली फिलिंग प्रोसीजर में क्या होता है कि हम लोग जो डिकेड पोर्शन है, जो सड़ चुका है, इसको रिमूव करते हैं और इसके अंदर ऐसे कुछ फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अब कभी आप आओ और आप कहते हो कि हमारे दांतों में खाना फंस रहा है, दांतों में पेन हो रहा है जब खाना फंसता है, या फिर बहुत सारे लोगों की स्वेलिंग आ जाती है, तो उस टाइम पे भी डेंटल ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। तो वही फीलिंग डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में आते हो। अगर आप लेटर स्टेज में आते हो कि आपके पस बन गई है, स्वेलिंग बन गई है, तो उस स्टेज में तो फीलिंग नहीं हो पाएगी। पेशेंट के माइंड में कुछ ऐसे कंफ्यूजन भी रहते हैं कि अगर फीलिंग क्या एक पेनफुल प्रोसीजर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर होता है, इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है। दूसरी अगर हम बात करें कि आप लोगों ने के माइंड में ये भी क्वेश्चन रहा होगा कि क्या फिलिंग कितना चलता है। फिलिंग, ये फिलिंग की लॉन्गेटिविटी डिपेंड करते हैं कि फिलिंग किस दांत में, किस पोजीशन में हो रही है। पोजीशन का मेरा मतलब है कि जैसे कि आप दांत देख रहे हो, ये पूरा दांत है, तो इसके अगर सेंटर में कैविटी यानी कि दांत के बीच में अगर होल है, तो वहां पे जब फिलिंग होती है तो वहां की जो रिटेंशन पावर होती है बहुत अच्छी होती है। 7 से 8 साल मिनिमम दांत में चल जाता है, क्योंकि वो सेंटर में है। और अगर फिलिंग अच्छी तरीके से की गई हो तो दांत उसको अच्छे से होल्ड करके रखता है, तो उसकी लॉन्गेटिविटी को बढ़ा देता है। लेकिन कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है जो कॉर्नर में होती है, साइड में होती है, यानी कि जैसे आप देख रहे हो कॉर्नर की फीलिंग्स है, तो यहाँ पे रिटेंशन पावर बहुत कम होती है, तो फीलिंग के निकलने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि पेशेंट के इस एरिया में जो हम फीलिंग करते हैं, वो मेन रीजन ये होता है कि उनका ब्रशिंग हैबिट अच्छे से नहीं होता है। अगर उसी तरीके से उन्होंने अपनी ब्रशिंग हैबिट कंटिन्यू रखी तो फिर ये फीलिंग भी आपकी निकल जाएगी।
फिलिंग की लॉन्गिट्यूडिटी डिपेंड करता है कि फिलिंग किस एरिया में है, पेशेंट की ब्रशिंग हैबिट कैसी है, कैसे वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि फिलिंग जो होती है कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं। देखिए, पहले के टाइम में आज से 20 से 25 साल पहले सिल्वर फिलिंग्स यूज़ होती थी, लेकिन आज की डेट में सिल्वर फिलिंग यूज़ नहीं होती, कोई भी क्लिनिक इसको यूज़ नहीं करता है, क्योंकि अब एडवांसमेंट सिल्वर फिलिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेज थे जो कि उसको ओवरकम कर दिया है अब नई फिलिंग्स ने। तो नई फिलिंग में जब हम बात करेंगे टूथ कलर फिलिंग मटेरियल्स की होती है। टूथ कलर फिलिंग मटेरियल में प्रेफर करती हूँ कि कंपोजिट फिलिंग मटेरियल इज द बेस्ट फिलिंग मटेरियल। उसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड इसकी स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, लॉन्गिटिविटी बहुत अच्छी होती है, बायोकम्पेटेबल मटेरियल है। तो इसमें क्या होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसी स्किल्ड डेंटिस्ट के पास जाए जिसके पास, क्योंकि कंपोजिट फिलिंग के भी काफ़ी सारे ब्रांड्स मार्केट में आते हैं, काफ़ी सारे मटेरियल की क्वालिटी आती हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की ही बात करूँगी। तो अगर आप किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास जाते हो जो बिल्कुल अच्छे ढंग से फिलिंग करते हैं, बेस्ट क्वालिटी यूज़ करते हैं, तो उसकी लॉन्गिटिविटी ऑब्वियसली बढ़ेगी ही, और अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और टेक्निक सेंसिटिव होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस हमने फिलिंग भर दिया दांत में, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको तरीका होता है फिल करने का, उस तरीके से किया जाता है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक बार पेशेंट ने मुझसे कहा था कि मैम फिलिंग कराने से क्या हमारे दांत खराब हो जाएंगे? जी नहीं, फिलिंग कराने से आपके दांत सेफ रहेंगे, खराब नहीं होगा। इवन जो आपके दांत का जो डिकेट था वो खत्म हो जाएगा एंड दांत बच जाएगा, और आपको कभी फ्यूचर में रूट कैनाल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम फिलिंग के बाद क्या पेन होगा? जनरली फिलिंग के बाद कोई ऐसा पेन नहीं होता है, बट कुछ पेशेंट्स में सेंसिटिविटी का इशू होता है फॉर सम डेज, क्योंकि जो मटेरियल होता है कंपोजिट फिलिंग का कुछ कुछ केसेस में कभी कभी सेंसिटिविटी कॉज करता है। बट आजकल वही मैं बता रही हूँ कि आजकल इतने एडवांसमेंट आ गए हैं मटेरियल में, वो सेंसिटिविटी भी ओवरकम हो गया है, इतना प्रॉब्लम नहीं करता है। आई होप कि आपको सारे जो मिथ है कि फिलिंग कराने से पेन होता है, या फिर फिलिंग के बाद दांत खराब हो जाएगा, या फिर फिलिंग बार बार निकल जाती है, सारे जो मिथ है ना, ये एक कम्प्लीटली मिथ है, और इसमें ट्रस्ट ना करके आप किसी नियरेस्ट डेंटिस्ट को और विजिट करके आपके दांतों में अगर छोटी सी भी कैविटी है उसको फिल कर दे, नहीं तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर फ्यूचर में आपको फिलिंग पॉसिबल नहीं होगा, रूट कैनाल्स और कुछ एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं वो कराना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.